हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक और ब्लॉग के साथ में। अभी बजे है 10 और 10 बजे आज शुरू होता है काम इस घर के रेनोवेशन का। घर के नहीं, मतलब सामने जो अलमारियां दिख रही हैं आपको, आप लोगों के बहुत सारे सजेशंस के आधार पर, ये जो घर की महिलाएं हैं इनकी जिद के आधार पर ये निर्णय लिया गया है सर्वसम्मति से कि हम जो हैं इन अलमारियों पर, जो ये सामने की हैं, इन पे दरवाजे लगवाएंगे। पल्ले बोर्ड जो भी होते हैं वो वाली चीज़ लगवाएंगे। तो ये काम शुरू कर देते हैं आज से। कल इसका सारा सामान आ गया था, कल मेजरमेंट दे दिया था, तो हमारे जो कारपेंटर हैं वो आज आ चुके हैं, वो काम शुरू करने वाले हैं। ये देखो बेड भी हटा दिया, पूरा घर इधर उधर कर दिया है। और माँ बोल रही थी अब तो साफ सफाई में से हटी थी, एक हफ्ता तो हुआ नहीं, फिर ये काम जुड़ जाएगा क्योंकि ड्राइवर मशीन चलेगी हर जगह, तो धूल मिट्टी तो ऑब्वियसली होगी। तो देखो जी, बहुत अच्छे लगेंगे, बहुत खुशी है। बच्चों को जब मैंने बताया प्रीति को, तो बहुत सारे के सारे बहुत खुश है। कहने लगे बहुत प्रॉब्लम थी बच्चों की, बुक्स सामान रखने की, कपड़े रखने की, तो ऐसे खुली अलमारी में तो रख नहीं सकते। अब ये प्रॉब्लम हमारी सोल्व हो जाएगी। बहुत सालों बाद, मतलब कई दशकों बाद ये दिक्कत हल होने वाली है इनकी। ये पिताजी के समय की हैं बनवाई हुई अलमारियां, और आज तक बस इनमें कभी पेंट कभी इसमें टाइल्स, बस यही लगते आ रहे हैं। लेकिन अब इनमें दरवाजे भी लगेंगे। चूहों से परेशान होके भी ये अंतिम निर्णय लिया गया है। हमारे कारपेंटर सुशील जी आ गए हैं, बहुत पुराने मित्र भी हैं हमारे, और पड़ोसी हैं यहीं पे बुढ़ाना में ही, और बस इन्हीं के हाथ में दे दिया है। जैसे भी ये करेंगे बस बढ़िया लगनी चाहिए, अच्छी। बाकी ने पता ही है ये जो है, हमने ना पहले कहा था तो चूहे मारो। ये प्रोफेशनल पेंटर हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले। मैं काम शुरू कर दिया आज। इधर से पकड़ दिया है मैंने, तो थोड़ी सी मदद मैं भी करूँगा। और रंदा हाथ वाले ले रहे हैं क्योंकि हाथ वाले का ही काम है, और जो मोटर वाला रंदा है उसका काम नहीं है। यही बता रहे, इनसे ही पूछा। अंदर अभी कारपेंटर का काम शुरू हो गया है, और प्रीति चली गई है आज फिर कॉलेज, क्योंकि आज फिर उसका प्रैक्टिकल है। नंदनी को अभी माँ ने नहला दिया है गर्म पानी में, और टब में ऐसे बैठी जैसे गर्मी के मौसम में बैठक रहे हैं। माँ को मैं बोल रही, माँ इसे ज़्यादा देर ना बैठन दो। कपड़े में उसके बाहर ले आई, अभी इसकी कपड़े पहना के पोनी बनानी है 2, फिर ये पिताजी के साथ भ्रमण पे निकल जाएगी और उधर से सोते हुए आएगी, क्योंकि प्रीति से दूध पिलाकर चली गई है। और हमने इसे पराठा खिला दिया था नाश्ते में, पराठे बनाए थे आज भी मैंने आलू के। बच्चों को वही होता है फेवरेट, आलू के पराठे। मूली के ज़्यादा नहीं खाते, गोभी के नहीं खाते, नहीं तो गोभी भी रखी थी। आ जाओ बेटा आ जाओ। और उससे पहले मुझे मशीन लगानी है, कपड़े डाल देती हूँ, और फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। सब्जी आलू गोभी की हमने बना के रखी थी। और ये चावल का कट्टा लेकर आए हैं सुबह सुबह बाज़ार से ही, तो ये आ गया। ये भी रिताना है, और कट्टों में ही काम चलता है। चीनी हो, चावल हो, दालें हो, कुछ भी हो, और बाकी सब सामान तो आता ही रहता है डेली का। अभी गई थी पिताजी के साथ में, क्योंकि इसे संभालना ज़रूरी है। आज फिर मम्मी कहाँ गई है? अच्छा चलो कोई बात नहीं, इसे बताते नहीं याद आ जाएगी तो फिर इस बात को गोल कर दो यहीं पे। हैं मैं कुछ नहीं कह रहा था, समझ गए? मैं कुछ नहीं कह रहा था। फ्रूटी लाई है और चिप्स लाई है जाके, और इसे मनाना समझाना बुझाना बहुत ज़रूरी है। अभी बिरट की थी थोड़ी देर पहले, रोना शुरू स्टार्ट कर दिया था। नंदिनी मुझे भी दोगे क्या? लाओ दे दो। रोटी के साथ चिप्स खाऊंगी मैं, मगर चिप्स नहीं खा कर दे पर रोने लगी। अच्छा, पिताजी को बोल रही फ्रूटी के साथ चिप्स भी चाहिए होंगे, पार्टी तो तभी पूरी हो गए। अच्छा उसमें है, लाओ मुझे दे दो। दोगे? हाँ हाँ, भी भर दी उसने देने की। दिखाइए कौन से वाले लाई हैं? ये वाले लाई है। ये खा लूँ मैं? ये खा लूँ मैं? ये वाले लेके आई है। और फ्रूटी भी तो पीऊँगा मैं। इतने ये खा लूँ? हाँ। चलो ठीक है, लाओ पिलाओ। बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है भाई, मज़ा आ गया है। और भी नहीं अभी चिप्स खाने हैं, सारी फ्रूटी पहले ही नहीं पीनी है। ये सारे खा लूँ मैं? आप खाओगे? दोनों बहन भाई स्कूल से आ गए हैं, और देखकर परेशान है घर की हालत, क्योंकि आधा सामान बाहर रखा हुआ है ना। और ये कह रही है तुमने घर में क्या कर दिया।
इन्हें पता नहीं था ना क्या बात होगी। जा रहे थे। और इसे टीवी देखना और इसने रोना शुरू कर दिया आते ही। अभी 1:15 हो चुके हैं। रो मत, आपका मैं टीवी चला दूंगी, ठीक है? टीवी को बाहर निकाल लेंगे हम। रो ना, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, ऐसे थोड़ा ही ना रो। हाँ, आपके लिए आपका कमरा रेनोवेट करा रहे हैं ना, आपका रूम बहुत अच्छा हो जाएगा एकदम जैसे माशा का है। काट दिया था ना और पोती भी कराए हुए। हाँ, चूहे काटते हैं और पोटी भी करते हैं, है ना? और अभी काम चालू है। उधर पिताजी खाना खा रहे हैं। कुछ सामान कटर के साथ में यहाँ पर रखा हुआ है और ये फेविकोल डब्बे में रखा हुआ है। इस पर ढक्कन लगाना पड़ेगा, किसी चीज का ढक के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि हमारे जयवीरू आ गए हैं। चूहे काफी परेशान हैं। फिलहाल कमरे की हालत है ये। और ये ऊपर वाला सामान अगर हम लोग उतार लेते तो हम लोगों के लिए अच्छा था, नहीं तो इसमें साफ सफाई बहुत करनी पड़ेगी। और ये बेड इधर निकाल के ना पूरा ढक दिया है पल से, जिससे कि अंदर धूल मिट्टी ना जाए। और ये कटिंग हो चुकी है पल्लों की। अभी भैया थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। अभी मैं आई थी अलमीरा से इनके कपड़े लेने के लिए। कपड़े ले लिए मैंने, कपड़े चेंज करूंगी सबसे पहले इनके और फिर खिलाऊंगी ना खाना। और चप्पल मैंने ना बाहर ही निकाल दी थी स्टोर रूम से, क्योंकि अंदर धूल मिट्टी ना जाए ज़्यादा। ये बरूदा जो है ना अंदर तक ना जाए। ये पर्दे कवर करने का यही फायदा है, ज़्यादा अंदर तक नहीं जा पाएगा। देखिए फिलहाल कमरे की कुछ हालत ऐसी है। इन्वर्टर का भी अब की बार कनेक्शन बाहर करा दूंगी। और ये सेटअप बॉक्स मैंने बच्चों को बताया नहीं, ये यहाँ से हटाना पड़ेगा और कहीं और लगाना पड़ेगा। और देखेंगे जी ये लगने के बाद में हमारे ये अलमारियाँ कैसी लगेगी। ये फ़ायदा हो जाएगा हम लोगों को कि हमारे कपड़े नहीं कटेंगे, चूहे नहीं काटेंगे, क्योंकि सेफ वगैरह में बॉक्स वगैरह पर रखे रहते हैं तो चूहे काट देते हैं, वो सब अंदर सेट हो जाएंगे। और शाम के टाइम ये सारी की सारी पेंटिंग यहाँ से हटा देंगे। इनके कपड़े पहना दूँ पहले। और दोनों के दोनों ड्रेस में बैठे हैं। ये कह रहे पूजा वाले कमरे में भगवान जी पूजा वाले कमरे की रक्षा करते हैं, इसलिए उसमें भगवान जी शक्तिशाली नहीं होते। हाँ, भगवान जी शक्तिशाली होते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने अपना कमरा एकदम साफ सुथरा कर रखा है। हाँ, थोड़ा सा टूट भी तो रहा। अच्छा, टूट रहा है थोड़ा सा, नहीं उसे भी ठीक करा देंगे, ठीक है? चलो कपड़े चेंज करो पहले, फिर खाना खिलाऊंगी। प्रीति भी नहीं आई कॉलेज से और नंदनी भी सोई हुई है। अच्छा है, नहीं तो फिर मम्मी मम्मी बोल के जिद करेगी। नहीं, आप खुद अपना काम करोगे और आरुषि खुद करेगी, ठीक है? और आज ना इन दोनों को भी नजला लग चुका है। इतना तकड़ा वायरल हमारे गांव में फैला हुआ है इस टाइम, बहुत ज़्यादा। और कल तो हद ही हो गई, हमारे गांव में 3 मौतें हुई हैं फीवर से, और डेंगू का नाम है। और हर रोज कोई ना कोई दुखद खबर सुबह उठते ही मिल ही जाती है। इतनी बुरी हालत हमारे गांव में हो रही है। और सबके बुखार, हार्ट अटैक, ये 2 बीमारियां चल रही हैं। पता नहीं चल रहा है पूरे गांव में, इतनी हालत खराब है बहुत ज़्यादा। अभी बच्चों की टेबल आज मैंने इस वाले रूम में लगा दी। ड्राइंग करने का मन, ठीक है। तो आप एक काम करो, भले ही आपको काम ना मिला हो ड्राइंग में, आप अपने वाले में भर लो एक में, ठीक है? 2 है ये बनाने। कोई नहीं, एक आरुष भरेगा और आप अपने वाली में भर लो बुक में। कलर ला के दे रही मैं अभी। चलो एक काम कर, बड़े वाले में भर दूंगा और जो मेरा 2 जगह इसमें तू कर रही है, इसमें मैं कर लूंगा। ठीक है। ऑरेंज में मैं कर दूंगी। ठीक है आइडिया ठीक है एकदम। मुझे ऑरेंज पसंद है। अच्छा, पहले भी इसका करवा दूंगा। पहले भी, ठीक है? पहले हम ऑरेंज काट रहे थे। मैं भी इसका करवा दूं। ठीक है मैं भी इसका करवा दूंगा। आप बैठ। नंदनी की निगरानी करने के लिए माँ है और इन दोनों की निगरानी करने के लिए मैं। येलो कलर तक कर रहा ना मैं, या ऑरेंज कलर तक कर रही थी इसको। ऑरेंज लो पकड़ो। येलो वाली तुम्हें ले। तो इन दोनों को चाहिए आज कच्ची पेंसिल, और कच्ची पेंसिल का ही वर्क है इनका। और अभी इधर साइड में मैंने एक गद्दा लगा लिया, क्योंकि उधर से बेड हटा रखा ना, तो यहीं पे मैं इनकी निगरानी भी करूंगी, इनका होमवर्क कराऊंगी और थोड़ा सा रेस्ट करूंगी। तो ये दोनों लगे हुए हैं अपनी ड्राइंग करने में। पहले ड्राइंग करेंगे, बाद में अपना बाकी का वर्क करेंगे जो इनका होमवर्क है। और अभी मैं सोच रही हूँ इनका ट्यूशन भी लगाने के लिए। इसके ऊपर रख दो, क्या? जो कैमरे में कोई चीज न बढ़े। अच्छा, तो आरुष ने डाल दिया है कैमरे के लिए ये यहाँ पर। और आरुष कह रहा फोल्ड करके रखा है ये कि इसके ऊपर ही कैमरा रखना। मैंने जमीन पे ऐसे ही रख रखा था ना। ठीक है बेटा, थैंक यू। अभी प्रीति भी आ गई है कॉलेज से और इसने बता दिया है अपनी मम्मी को होमवर्क करने के लिए। फिलहाल यहाँ पर बर्तन बार खत्म हो चुकी है। जब घर का सामान आया था, त्योहारों में बर्तन भी तो बहुत मजे। 2 पैकेट आए थे और दोनों खत्म हो चुके हैं 1 हफ्ते के अंदर। देखो बहुत खर्चा है माँ, सरफ साबुन जितना ही खर्चा है, बासनों का भी है। हल्के में ले हो जा सब, 1 दिन का 1
एक घड़ी 1 दिन की, और घड़ी के नाम से बर्तन बार आ रही है। देखो बर्तन बार ही है ना, बर्तन बार नहीं है, मुझे कंफ्यूजन हो गया था। ये घड़ी डिटर्जेंट है, तो एक वहाँ रख दिए। मिलनी भी तो बहुत मुश्किल हो जा, अंदर गांव में तो मिल जा, वहाँ पे तो कई सारी दुकान लगातार है ना। उधर बच्चों ने थोड़ा शोर मचा रखा, देख रहे ना वे मशीनें चल रही कारपेंटर की। और माँ अभी यहाँ पर गांव में डॉक्टर की टीम आई हुई थी हमारे गांव में, तो वहाँ पे दिखा के आई। क्या बता माँ डॉक्टर ने? खांसी जुकाम ने दिला पकड़ा पकड़ा? वहाँ दवाई देती बस उन्होंने। अच्छा, 5 दिन की दवाई खा कर फिर टेस्ट करेंगे। 3 दिन से लगातार हमारे गांव में डॉक्टर की टीम आ रही है, क्योंकि यहाँ पर बीमारी डेंगू की बहुत ज्यादा मात्रा में फैलती जा रही है। और ये यहाँ घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं? जुगाड़ किस टाइम होगा वो ईंटों का? कर रहा है, ईंटें मंगवाई हैं बिल्कुल अंधेरे में, वहाँ तो चांदना भी नहीं गएगा। न्यू प्लॉट के लिए। अब देखते हैं अंधेरे में कैसे डाल। सब प्लॉट ना बोलो, सब घेर बोलो, सबकी तरह। तो माँ का सपना है घेर का। चलो ये जो घेर है उसके लिए ईंटें मंगवाई हैं। शोरी हमने सोचा था कि भैया एक जगह बैठकर ही कटिंग करेंगे इन सब की, लेकिन उन्होंने तो कमरे में से लेकर बाहर तक सब जगह धुआं ही धुआं इसका कर दिया बरूदा लकड़ी का। देखो अभी सुबह के टाइम तो ये कमरे में थे, और शाम के टाइम अभी थोड़े से खुले आंगन में आ गए, यहाँ पर कटिंग कर रहे हैं। और कुछ इन्होंने सेटिंग भी कर दी इन सब चीजों की। कल लगेंगी, कल लग जाएगी भैया, ये कल फ्रेम लग जाएगा, ये बता रहे। देखो जी आज तो घर में कुछ ऐसा है अभी, और कुछ कटिंग यहाँ पे पड़ी लकड़ी की, ये प्लाईवुड जो है। और ये देखो फिलहाल कमरे की हालत है ऐसी, और यहाँ से कई सारी ये प्लाईवुड जो है उठा दी गई है। आज तो यहाँ लिट्टे भी नहीं जाने का, बहुत ज़्यादा धूल है, और इस धूल से मुझे तो गले में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, बहुत ज़्यादा। और माँ कह रही मुझे ये पेंटिंग अभी हटा दें। मैंने कहा चलो हटा देंगे ना, जब ये काम करना बंद कर देंगे। इधर थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने, तो अभी ये गद्दा नहीं उठाया, और ये चिंकी बैठकर पढ़ रही है। और घर आज कितना अस्त व्यस्त है ना चिंकी? कोई सामान कहीं पड़ा हुआ है, कोई कहीं पड़ा हुआ है। अभी हमारा कैमरा भी वहीं पे रखा हुआ है नीचे ही एक साइड में। क्या बात होगी आरुषि, क्या बात हुई ये बता? चुप चुप चुप, ओए देखो इसकी आंख में आज पेंसिल लग गई थी। चुप चुप दुख रही बेटा या चुप। हाँ यह बता रही थी मुझे को मम्मी पेंसिल लग गई आंख में, इसे मैंने नई पेंसिल दी थी ना। चुप 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 रो ना, चुप चुप। अब घेर में लेकर चलेंगे पापा, चुप चुप चुप। अभी बज गए हैं 8, और खाना सबने खा लिया है। थोड़ा सा खाना अभी बाहर रखा है, बच्चे इधर खा रहे थे, और सबसे लेट इन्हीं ने खाया है, बच्चों ने। जबकि बच्चों को सबसे पहले खाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे ना जबरदस्ती खाना खाते हैं फोन देखते देखते, इनकी आदत खराब हो गई है। और तोर की दाल और जो चावल का कट्टा आया ना आज, उसमें बड्डा लगा दिया प्रीति ने गहरी बना के, तो देख लो सैंपल के तौर पे अगर ऐसी बात हुई। लेकिन बहुत टेस्टी लगे, मैंने भी खाई थोड़े से दाल और चावल। तो और की दाल खाने का मेरा ही मन कर रहा था, मेरे मुंह लग गई बात मुझे बढ़िया लगा मीठी मीठी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड। आज ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं, क्योंकि पूरा दिन हमारे यहाँ पे मशीन चली है। कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करे, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करे। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।